हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण अपडेट। एक अपडेट आपको बताऊंगा कि किन कॉलेजों के द्वारा विद्या संबल योजना की विज्ञप्तियों को रद्द कर दिया गया है और किन कॉलेजों ने विद्या संबल योजना के तहत विज्ञप्तियां जारी की हैं। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए दोस्तों, ये कार्यालय प्राचार्य श्री राजेंद्र सूरी कुंदन जैन राजकीय महिला महाविद्यालय जालोर के द्वारा और ये संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है 19/8/2023 को। ये संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है और विज्ञप्ति में क्या बताया गया है कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 427 दिनांक 18/8/2023 19/8/2023 के दैनिक भास्कर पाली संस्करण में प्रकाशित को निर्देशानुसार तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित यानी विड्रॉल कर निरस्त किया जाता है। यानी इस कॉलेज के द्वारा, इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा ये जो विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई थी, उन वैकेंसी को जो है कॉलेज के द्वारा रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस कॉलेज के अंदर अप्लाई नहीं किया है तो आप प्लीज इसमें अप्लाई न करें, क्योंकि इस कॉलेज के द्वारा जो भी विषयों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी विद्या संबल के तहत, वो विज्ञप्ति जो है इस कॉलेज के द्वारा रद्द कर दी गई है। मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि किन कारणों से इन कॉलेजों ने ये विज्ञप्तियां जो है वो रद्द की हैं। अगली जो कॉलेज है वो है कार्यालय प्राचार्य श्री द्वारकाधीश राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय राजसमंद। ये 21/8/2023 की संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है और ये आप देख सकते हैं, इस कार्यालय के द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत निकाली गई गेस्ट फैकल्टी की विज्ञप्ति क्रमांक 224 दिनांक 15/8/2023 द्वारा दिनांक 18/8/2023 शुक्रवार को प्रकाशित विज्ञप्ति अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी जाती है। तो इस महाविद्यालय के द्वारा भी विद्या संबल योजना के तहत अलग अलग विषयों के अंदर जो गेस्ट फैकल्टी के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया गया है। इसलिए अगर आपने इसमें अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज इसमें अप्लाई न करें, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति को जो है कॉलेज के द्वारा रद्द कर दिया गया है। क्यों रद्द किया गया है वो सभी कॉलेजों का मैं एक साथ में आपको रीजन बताऊंगा। अगला जो महाविद्यालय आप देखिए, कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय प्रतापगढ़। ठीक है, ये 21/8/2023 की विज्ञप्ति है। क्या कह रहा है ये कॉलेज? इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 230 दिनांक 19/8/2023 विद्या संबल योजना के आवेदन को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। यानी इस कॉलेज के द्वारा भी जो विद्या संबल योजना के तहत विभिन्न विषयों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस विज्ञप्ति को कॉलेज के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अब निरस्त क्यों किया गया है दोस्तों? इसका प्रमुख कारण ये है कि आयुक्तालय ने सिर्फ राजशेष जो महाविद्यालय हैं, ठीक है, उन महाविद्यालयों में ही विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो है भरवाने के लिए नोडल केंद्रों को निर्देशित किया था। लेकिन नोडल केंद्रों के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, कुछ विषय ऐसे थे जो राजशेष के अंतर्गत आते थे, इसलिए नोडल केंद्रों ने उन विषयों के लिए भी जो है अपने यहाँ कॉलेज का विज्ञापन जारी कर दिया था, जबकि उनको वो विज्ञापन जारी नहीं करना था। सिर्फ राजशेष महाविद्यालयों के लिए ही विद्या संबल योजना के तहत विज्ञापन जारी करना था। इस वजह से जिन गवर्नमेंट कॉलेजों के द्वारा या नोडल केंद्रों के द्वारा और विज्ञापन जारी किया गया था राजशेष के तहत, ठीक है, विद्या संबल योजना के तहत जो विज्ञापन जारी किया गया था, उन विज्ञापनों को जो है रद्द कर दिया गया है और विज्ञापन वही रहेंगे जो राजशेष महाविद्यालय आते हैं, उनके तहत जो विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, अब आपसे दूसरी जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। किन किन कॉलेजों ने विद्या संबल योजना के तहत आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए हैं वो देखिए आप। प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर के द्वारा ये 17/8/2023 की विज्ञप्ति है और विज्ञप्ति के अंदर जो बाकी बातें हैं वो आपको मैंने शुरू से बताता आ रहा हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इस महाविद्यालय के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूरी तरह से अस्थायी रूप में और विद्या संबल योजना के तहत जो है ये अलग अलग जो विषय हैं, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, प्रत्येक के अंदर एक एक
पद के लिए जो आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है विद्या संबल योजना के आधार अंतर्गत जो है आपको प्रति कालांश 800 रुपये प्रदान किए जाते हैं। एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाते हैं और इसमें यह भी तय कर दिया गया है कि आपको कब तक रखा जाएगा। तो या तो आपके 24 सप्ताह पूरे हो जाए तब तक आपको रखा जाएगा, या 28 फरवरी पहले पूरी हो जाएगी तब तक आपको रखा जाएगा। यानी 24 सप्ताह या 28 फरवरी दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाएगा तब तक आपको रखा जाएगा और एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप एक सप्ताह के अधिकतम 14 कालांश ही ले सकते हैं। तो ये जितने भी विषय दिए गए हैं उनके लिए आवेदन करने की लास्ट जो डेट है वो है 28 अगस्त 2023 सांझ 3 बजे तक आप जो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, आवेदन फॉर्म कहाँ मिलेगा, वो पूरी डिटेल में आपको जो है लास्ट के अंदर बताऊंगा कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। अगली जो कॉलेज है ये आप देखिए, ये आपके सामने है राजकीय कन्या महाविद्यालय दूनी टोंक। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने मेरे को फोन कॉल किया था, कुछ ने कमेंट किया था कि सर टोंक जिले की विज्ञप्ति जो है वो भी बताओ आप, तो मैं उसके लिए लेकर के आया हूँ। ये 18/8/2023 की विज्ञप्ति है और इसकी बाकी जो डिटेल है वो सेम है। इसमें महत्वपूर्ण आपको क्या देखना है कि आवेदन करने की लास्ट जो डेट है वो है 31 अगस्त 2023 सांझ 5 बजे तक। ठीक है, तो इस महाविद्यालय के दिन जो नोडल महाविद्यालय राजशेष महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय देवली टोंक, इसके लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। किन किन विषयों में, भूगोल, हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और गृह विज्ञान, सबके अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय आप देख सकते हैं ये है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय तिजारा। 17/8/2023 की ये विज्ञप्ति है और बाकी बातें जो है वो सेम है, ये आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त 2023। ठीक है, और इसके दिन जो राजशेष महाविद्यालय है वो राजकीय महाविद्यालय तिजारा, इसके अंदर ये नोडल केंद्र है राजकीय कन्या महाविद्यालय जो है भिवाड़ी, ये क्या है राजशेष महाविद्यालय। यहाँ पर आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान और गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, सभी के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, तो आवेदन करने की लास्ट जो डेट है वो है 25/8/2023। पूरी बातें मैं आपको लास्ट में एक साथ समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि आपको आवेदन जो है किस प्रकार से करना है। तो आवेदन के लिए आपको महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है या फिर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। ठीक है, आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको आवेदन फॉर्म का PDF जो है उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से भरना है। कैसे आवेदन करना है इसके लिए आज मैंने सवेरे जो है वीडियो अपलोड किया, वो पूरा देखिए, उसमें प्रैक्टिकल करके मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है। इस आवेदन फॉर्म के साथ में सारे आपके शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, पेपर पब्लिश्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको साथ में लगानी है। ठीक है, और आपको जो आवेदन फॉर्म है उसमें उस कॉलेज का नाम लिखना है जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, न कि उस नोडल केंद्र का नाम। नोडल केंद्र का नाम नहीं लिखना है बल्कि कॉलेज का नाम लिखना है। और भेजना जो है, एड्रेस जो लिखोगे उसके ऊपर आपको नोडल केंद्र का नाम लिखना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें एड्रेस जो लिखोगे आप वो श्रीमान प्राचार्य महोदय, फिर नोडल केंद्र का नाम, वो जिस जगह पर है वो नाम, जिला और पिन कोड नंबर आ जाएगा। और ऊपर आप एड्रेस पे क्या लिखोगे, विद्या संबल योजना के तहत जो है आवेदन पत्र और आपका विषय आ जाएगा। ये आवेदन फॉर्म के लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है। और आप चाहे तो बाई हेड भी भेज सकते हैं, बाई जो है पोस्ट भी भेज सकते हैं। आवेदन फीस की बात करें तो इसमें दोस्तों कोई आवेदन फीस नहीं है, आप निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। योग्यता, कौन अभ्यर्थी जो इसमें आवेदन कर सकता है, तो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता है, कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई तो कोई भी करे, चाहे आप PG कर रखी है चाहे नहीं कर रखी है, अप्लाई तो आप कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन जो है वो आपका फिर नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए जो है वो API स्कोर होगा। बाकी आवेदन करने के लिए कोई इसमें ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपने PG फाइनल कर रखी है या PG नहीं कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन योग्यता जो होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो मैं आपको बता देता हूँ क्या योग्यता है। पहली योग्यता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उस विषय में, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। यानी PG डिग्री होनी चाहिए उस विषय की और आपके उसके अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है,
दूसरी बात, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो नेट कंडक्ट कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप ये क्वालिफाइड नहीं है तो राज्य स्तरीय जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर दोनों ही आप क्वालिफाइड नहीं है और आप MPhil या PhD हैं, ठीक है, तो MPhil और PhD बेस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपकी MPhil या PhD UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई करने के योग्य हैं, वरना आवेदन करने के योग्य नहीं है नियमानुसार। ठीक है, अब इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि मान लीजिए आपकी PhD या MPhil जो है उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है। ठीक है, आपकी PhD या MPhil का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 का है, या फिर आपकी PhD या MPhil की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको ये जो 5 बिंदु है, इस 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने का एक प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना है, और वो प्रमाण पत्र बनवा करके साथ लगाना है, तभी आपकी PhD MPhil की डिग्री मान्य होगी, वरना मान्य नहीं होगी। और ये कौन बनाएगा, ये देखिए आप, संबंधित विश्वविद्यालय का कुल सचिव या संकाय अध्यक्ष, इनके द्वारा ये प्रमाण पत्र जो है वो बना करके दिया जाएगा। आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने MPhil या PhD की, उस यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पर आपको जाकर के पूरी चीज़ें पता चल जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों, कि जिन विषयों के लिए UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, या फिर राज्य पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है, उन विषयों में आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बगैर जो है नेट या PhD के या MPhil के भी या फिर सेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ PG बेस के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। PG में आपकी कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर PG के अंदर उनके 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में देखिए आप सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके API स्कोर के आधार पर होगा, और API जो स्कोर बनेगा आपका वो UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये महाविद्यालय का API स्कोर बनाने का जो है चार्ट है, तालिका है, जो UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, विश्वविद्यालय की अलग होती है, कॉलेज की अलग होती है। तो इस तालिका के अकॉर्डिंग आपका API स्कोर बनेगा। API का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो अगर आपके UG के अंदर, स्नातक के अंदर 80% या उससे ज़्यादा है तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 60% से ज़्यादा और 80% से कम है तो आपको 19 नंबर दिए जाएंगे। 55% से अधिक और 60% से कम है तो 16 नंबर दिए जाएंगे। 45% से अधिक और 55% से कम है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं PG की। अगर PG के अंदर, स्नातकोत्तर के अंदर आपके 80% या उससे ऊपर है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% या उससे ऊपर है और 80% से कम है तो 23 नंबर दिए जाएंगे। 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 20 नंबर दिए जाएंगे। इसमें SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को छूट दी गई है। इस कॉलम को आप पढ़ सकते हैं। MPhil कर रखी है आपने तो 60% या उससे ज़्यादा है तो 7 नंबर दिए जाएंगे। 55% से ज़्यादा और 60% से कम है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप PhD क्वालिफाइड है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। आपने JRF सहित नेट कर रखी है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। अकेली नेट क्वालिफाइड है तो 8 नंबर दिए जाएंगे। आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं शोध प्रकाशन की। तो आपको शोध प्रकाशन के लिए 6 नंबर दिए जाएंगे, यानी एक शोध पेपर पब्लिकेशन के 2 नंबर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब अधिकतम आप 3 शोध पेपर ही लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपका शोध पत्र जो है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल के अंदर प्रकाशित होना चाहिए। UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर आपका शोध पत्र जो है वो प्रकाशित होना चाहिए, तो ही वैलिड होगा, वरना वैलिड नहीं होगा। बात करते हैं शिक्षण अनुभव की। कॉलेज के अंदर जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे, और 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस लगा सकते हो। बात करते हैं पुरस्कारों की। तो अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसके 3 नंबर दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो 2 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे। लेकिन आपको इसके साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आपने अगर MPhil और PhD दोनों कर रखी है तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने JRF, नेट और सेट तीनों या दोनों कर रखी है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड चाहे कितने भी मिल रखे हैं आपको, लेकिन आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से इंटरव्यू के लिए
अब चूंकि विद्या संबल में इंटरव्यू नहीं होता है बल्कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपका एपीआई स्कोर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। शैक्षणिक प्राप्तांक के 84 नंबर, शोध प्रकाशन के 8 नंबर, शिक्षण अनुभव के 10 नंबर, इस प्रकार से टोटल 100 नंबर। तो 100 नंबर में आपका जो एपीआई स्कोर है वो कितना है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा उस विषय के अंदर या नहीं होगा। कॉलेज के द्वारा, जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया उस कॉलेज के द्वारा क्या किया जाएगा, टॉप 3 एपीआई स्कोर वाले जो अभ्यर्थी होंगे, एक सब्जेक्ट के अंदर टॉप 3 एपीआई स्कोर वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा या एसएमएस किया जाएगा या ईमेल किया जाएगा या बाय डाक द्वारा सूचित किया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट्स किया जाए, वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर अगर पहला जो एपीआई स्कोर का अभ्यर्थी है उसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी और ज्वाइनिंग से पहले उससे एक शपथ पत्र लिया जाएगा। वो शपथ पत्र का प्रारूप भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल जीके क्लासेज 1972 पर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वो शपथ पत्र आपको 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बनवा करके देना पड़ेगा, तभी आपको ज्वाइनिंग प्राप्त होगी। अगर पहला जो एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी उसके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते हैं या मान लीजिए वो दूसरी किसी कॉलेज में ज्वाइन कर लेता है, उस सिचुएशन के अंदर सेकंड जो एपीआई स्कोर वाला अभ्यर्थी उस सब्जेक्ट के अंदर उसको कॉल किया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और वही प्रक्रिया उसके साथ बनाई जाएगी, शपथ पत्र लिया जाएगा और उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी जब तक कि अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी विद्या संबल योजना से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।